पिता के जाने के बाद माँ का बंटवारा सबसे पहले होता है। माँ को कौन रखेगा, कितने समय के लिए रखेगा, इस पर बड़ी बहस होती है। लेकिन उस माँ की इच्छा कोई नहीं पूछता, सब अपना अपना निर्णय सुनाते हैं। बंटवारा सिर्फ वसीयत पर ही नहीं रुकता, अब माँ बाप भी बांट दिए जाते हैं वसीयत की तरह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रियंका ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज मैं अर्चना खंडेलवाल द्वारा रचित कहानी माँ का बंटवारा सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले कि मैं कहानी को शुरू करूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम इस कहानी को शुरू करते हैं। बरामदे में बैठी माँ के पास उसका बेटा आता है और उस माँ से कहता है, माँ, अब आपका इस तरह से अकेले रहना ठीक नहीं है। हम दोनों तो शहर में रहते हैं और अब पिताजी भी नहीं रहें, तो आप हमारे साथ शहर चल के रहिए। ताकि आप हमारे साथ रहेंगी, हम दोनों भी बेफिक्र रहेंगे और अपना काम कर पाएंगे। बड़े बेटे आनंद ने अपनी माँ से कहा। हाँ भैया, ठीक कह रहे हैं। हम लोग अपनी नौकरियों में व्यस्त रहते हैं तो बार बार गांव भी नहीं आ सकते। आप साथ में रहेंगे तो हम अपना काम भी ठीक से कर पाएंगे, वरना इतनी दूर आना संभव नहीं है। छोटे बेटे सचिन ने भी हामी भरी। सरस्वती देवी निढाल सी दोनों बेटों की बातों को सुन रही थी, पर उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। अभी 15 दिनों पहले ही पति का निधन हुआ था और अब तक तो वो इस सदमे से उभर नहीं पाई थी। 40 सालों का हर पल का साथ था। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से भी बिछड़ जाएंगे। राजेश जी बड़े ही सरल स्वभाव के थे, किसी की बात जल्दी से मान लेते थे, दूसरों के दुख दर्द को समझते थे, सभी की मदद किया करते थे। उनकी प्रशंसा चारों ओर होती थी। घर परिवार रिश्तेदार राजेंद्र जी के प्रिय थे। परिवार में उन्होंने जो बोल दिया वो सर आंखों पर होता था। दोनों बेटे आनंद और सचिन अपने पिता का पूरा सम्मान करते थे। वो अपना खेत संभालते थे और उसी की फसल को बेचकर दोनों बेटों को पढ़ाया, उनकी शादी की। जब भी दोनों बेटे शहर से आते तो उनको भरपूर प्यार मिलता। सरस्वती जी उनके आने का नाम सुनकर ही उनके पसंद के पकवान बनाने लग जाती। बड़े प्रेम से बनाती खिलाती थी। बेटों के आने की खुशी में वो सब भूल जाती थी, अपने घुटनों का दर्द, आँखों का धुंधलापन। राजेंद्र जी की खेती बाड़ी का अच्छा काम था। 2-3 खेत थे और अब वो बैठे बैठे काम करते। उम्र के साथ साथ अब उनसे ज़्यादा काम नहीं किया जाता, तो उन्होंने खेत पर काम करने के लिए कुछ लोगों को रख लिया। जीवन अपनी गति से चल रहा था। दोनों बेटे और बहू उन्हें शहर बुलाते थे तो उनका मन तो अपने गांव में ही रमता था। यहाँ के रहन सहन खान पान के वो आदी हो गए थे। अच्छे भले दिन निकल रहे थे। एक रात राजेंद्र जी छत पर टहल रहे थे। अचानक पैर फिसला, सिर के बल नीचे आ गिरे और वहीं उनके प्राण निकल गए। सारा परिवार उन्हें संभालने आ गया। सरस्वती जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। दोनों बहुओं ने संभाला और दोनों बेटों ने सारा क्रियाक्रम किया। अब बच्चों की भी पढ़ाई है और हमारा ऑफिस भी। बस इसी वजह से दोनों जाने की जल्दी मचा रहे थे। सरस्वती जी अपना घर और गांव छोड़कर जाना नहीं चाहती थी और बेटे यहाँ रुक नहीं सकते थे। वो बेटों से बोली, तुम लोग चले जाओ, मैं रह लूँगी। फिर ये घर खेत भी तो हैं, इनको ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती हूँ। 40 साल की गृहस्थी का सामान है, मेरा शहर जाकर रहना संभव नहीं हो पाएगा। आनंद ने कहा, वो हम बाद में आकर देख लेंगे। जब पिताजी नहीं रहे तो आप अकेले यहाँ कैसे रहेंगी। सचिन ने भी हामी भरी तो वो कुछ समय के लिए गांव छोड़कर शहर जाने के लिए राजी हो गईं। अब उन्होंने मन बना लिया तो दोनों बेटे आपस में उलझ पड़े कि आखिर माँ किसके पास रहेगी। घर परिवार का, खेत गहनों का बंटवारा कर लेंगे, पर माँ का बंटवारा कैसे करेंगे।
दोनों की पत्नियां यह देख रही थीं, तो आनंद की पत्नी गुंजन बोली, हम एक एक साल के लिए माँ को रख लेते हैं। तब सचिन की पत्नी अंजलि बोलती है, ना बाबा ना, 1 साल तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम लोगों का घूमने फिरने का भी तो होता है। 1 साल तक लगातार तो मैं नहीं झेल पाऊंगी। अच्छा तो 6-6 महीने के लिए रख लेते हैं। गुंजन ने फिर कहा, भाभी ये भी ज़्यादा हो जाएगा। 6 महीने में मुझे मायके भी तो जाना होता है, और मेरे मायके से भी कोई न कोई आता रहता है। उनके लिए भी तो घर में जगह होना चाहिए। अब ये 6 महीने तक रहेंगी तो बाकी के मेहमान कैसे रहेंगे? अंजलि फिर से बोली, तो फिर तुम ही बताओ। ये कहकर गुंजन ने अपनी बात खत्म की। हम दोनों एक ही शहर में रहते हैं, तो हर हफ्ते का रख लेते हैं। अंजलि ने हंसते हुए कहा। चारों बेटे बहू बाहर बैठे बात कर रहे थे। बच्चे सो गए थे, पर सरस्वती जी की आंखों में नींद कहाँ आ रही थी। वो अपने पति की तस्वीर को लगातार निहारे जा रही थी। काश आप आज साथ होते तो मुझे किसी पर निर्भर तो नहीं रहना पड़ता। हम दोनों मिलकर जिंदगी के दिन बिता लेते। पति का साथ हो तो पत्नी हर हाल में कहीं भी रह लेती है। मेरी दादी कहा करती थी, जहाँ पति है वहीं तेरा घर है। तेरा पति एक पेड़ के नीचे भी तेरे साथ खड़ा है तो वो ही तेरा घर है। ये सोचकर उनकी आंखें भर जाती हैं। पति के साथ के दम पर तो पत्नी सबसे लड़ जाती है। मैं अपने आप को समेटूं कैसे मजबूत बनाऊं? अतीत की गलियारों में खोई सी वो जैसे बाहर ही नहीं आना चाह रही थी। 40 सालों में हर बात, प्यार, मुनहार, रूठना, मनाना, एक दूसरे की परवाह, फिक्र, सब उन्हें बार बार याद आ रहा था। वो जैसे इन्हीं यादों में हमेशा के लिए खो जाना चाहती थी। तभी दरवाजे पर कुंडी बजती है। वो अपने आंसू पोंछकर दरवाज़ा खोलती हैं। आनंद कहता है, माँ अपना सामान बांध लो, आप मेरे साथ चल रही हो। सरस्वती जी भी इनकार न कर पाईं। कुछ महीनों रह जाऊंगी तो बदलाव मिल जाएगा। और उन्होंने अपना सामान बांध लिया। तभी गुंजन कहती है, माँ जी इतना सब ले जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके कपड़े रख लीजिए। वहाँ घर में आपकी पुरानी चीज़ों के लिए जगह नहीं है। सरस्वती जी का माथा ठनका। अपने पति की तस्वीर और उनकी किताबें क्या पुरानी हो गई हैं? मेरा शादी का ये जोड़ा क्या पुराना हो गया है? बच्चों के बचपन के खिलौने क्या अब पुराने हो गए हैं? इनका कोई मोल नहीं रहा। वो थोड़ी देर के लिए टूटी थी, पर फिर से जुड़ गई और सब सामान रख के अपने कपड़े और कुछ पूजा का सामान रख लिया। अपने घर, मोहल्ले, गांव से दूर जाने का दुख उन्हें मन ही मन में सालता रहा और वो भारी कदमों से बाहर आ गई। कार आनंद के घर जा रुकी। आनंद का फ्लैट 4थी मंजिल पर था। लिफ्ट खराब था तो सीढ़ियों से चलकर ऊपर आ गई। बड़े दिनों बाद सीढ़ी पर चढ़ी थी तो हांफने लग गई। अंदर बैठते ही बोली, बहू पानी पिला दे, कंठ सूख रहा है। तभी आनंद बोला, माँ वो भी तो सफ़र करके आई है, थक गई है। रसोई वो सामने ही तो है, आप खुद जाकर पी लीजिए। वो उठी और रसोई में मटकी ढूंढती रहीं, पर उन्हें मटकी नहीं मिली। उन्होंने आनंद को आवाज़ लगाई कि यहाँ तो पानी की मटकी ही नहीं है। तभी बच्चे बोलते हैं, दादी आरओ से पानी पी लीजिए, यहाँ मटकी नहीं है। उन्होंने पहली बार आरओ देखा तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। फिर कोशिश की तो 1 गिलास पानी लेकर पी लिया। अब उन्हें थोड़ी भूख लगने लगी। बहू तो कमरे में जाकर बैठ गई। माँ हमारा खाना तो होटल से आ रहा है, अब आप तो बाहर का कुछ खाती नहीं हैं, तो कुछ अपने लिए बना लीजिए। आनंद रसोई दिखाकर अपने कमरे में चला गया। नए जमाने की गैस उन्हें जलाने नहीं आया, सामान का भी कुछ पता नहीं था। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से गुंजन के चिल्लाने की आवाज़ आई, मेरी प्राइवेसी ही नहीं रही। ओह, इन जैसे गवारों के साथ तो एक दिन भी रहना मुश्किल है।
तो 7 दिन कैसे बिताऊंगी। इन्हें इतना भी नहीं पता कि जब बेटे और बहू कमरे में हो तो दरवाज़ा खटखटाते नहीं हैं। सरस्वती जी ये सुनकर सन्न हो गई। अपने थैले में थोड़े चने रखे थे, वो ही निकालकर खा लिए और बाहर ही कमरे में लेट गईं। थोड़ी देर के बाद दरवाजे की घंटी बजती है। होटल से खाना आ जाता है। आनंद खाना और बच्चों को लेकर कमरे में चला जाता है और सरस्वती जी बाहर ही लेटी रहती हैं। शाम को कमरा खुलता है। माँ ने आनंद से पूछा, मैं कहाँ पर अपना सामान रखूं? तब बेटे ने कहा, आप इधर स्टोर रूम में रख दीजिए। और वह बेटा टीवी देखने लगा। गुंजन दिन भर की थकान उतारने के बाद रात को किचन में आती है। तब सरस्वती जी ने कहा, बहू मैं भी कुछ मदद कर दूं? वो थोड़ी मदद करवाती हैं। रात का खाना खाकर वो सो जाती हैं। अभी तो आए 1 भी दिन नहीं हुआ। बहू बेटे को वो भारी लगने लगी थी। किसी तरह 5-6 दिन निकल गए थे। सोमवार की सुबह आनंद ऑफिस के लिए तैयार होता है और बोलता है, माँ सामान पैक कर लो, मैं आपको मेट्रो स्टेशन छोड़ जाता हूँ। सरस्वती जी हैरान रह जाती हैं। अभी तो आए 1 ही हफ्ता हुआ है। माँ, मैंने और सचिन ने बंटवारा किया है कि आप 1 सप्ताह मेरे घर रहेंगी और 1 सप्ताह सचिन के घर रहेंगी। वो कुछ नहीं बोलती। आनंद उन्हें मेट्रो में बैठा जाता है और वहाँ से सचिन लेने आ जाता है। बड़े बेटे बहू के घर रहने के बाद वो उत्साहित होकर छोटे बेटे के घर पहुँच जाती हैं। तो घर पहुँचकर कोई नहीं मिलता। माँ, बच्चे स्कूल गए हैं। अंजलि किटी में गई है। दोपहर को बच्चों को स्कूल से लेते हुए आएगी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। रसोई में कुछ रखा होगा, लेकर खा लीजिएगा। ये कहकर सचिन चला गया। वो रसोई में गई। कैसरोल में 2 रात की रोटी अचार रखा था। ओह, बहू ने मेरे आने की खुशी में ये खाना बनाया है। और मैं जब भी ये लोग घर जाते थे पकवानों के ढेर लगा देती थी। अंजलि दोपहर तक आ गई। वो अपने बच्चों के साथ व्यस्त रहती थी। खाना देती थी पर ज़्यादा बात नहीं करती थी। सरस्वती जी अकेले रह रहकर परेशान हो गई। एक कमरे में उनकी जिंदगी कट रही थी। ना बेटे बहू के पास समय था और ना ही पोते पोतियों के पास समय था। सबकी अपनी दुनिया थी। 1 सप्ताह हो गया तो उन्होंने आनंद को ही सचिन के घर बुला लिया और कहा, आनंद तुम मुझे गांव छोड़ दो। मेरा मन यहाँ नहीं लगता है। मैं अपने घर और खेत खलिहानों के साथ समय बिता लूंगी। लेकिन माँ, अब घर और खेत तो हमने बेचने के लिए बोल दिया है। जो भी पैसे आएंगे हम दोनों भाई बंटवारा कर लेंगे। अभी दोनों के घर छोटे हैं तो बच्चों के हिसाब से बड़े फ्लैट लेने हैं तो पैसे भी तो चाहिए। अब आपको करना ही क्या है? 1 सप्ताह हमारे साथ रहिए और दिन बिताइए। सचिन ने कहा। अपने बेटे की यह बात सुनकर सरस्वती जी ने कहा, नहीं, वो मेरा घर है, वो मेरे खेत हैं, मैं उन्हें नहीं दूंगी। और वो मेरा है, मैं अब वहीं जाकर रहूंगी। तुम दोनों के घर मैंने रहकर देख लिया। अब मैं 1 सप्ताह से ज़्यादा यहाँ नहीं रुक सकती। तुमने माँ का अनोखा बंटवारा किया है और अब घर और खेत का बंटवारा नहीं करने दूंगी। माँ का स्वागत ऐसे किया जाता है? आनंद, तूने परिवार के साथ कमरे में बंद होकर खाना खाया और माँ बाहर भूखी ही बैठी रह गई। और सचिन, तूने पहली बार तेरे घर आई तो रात की ठंडी रोटी और अचार खिलाया। जो माँ तुम सबके लिए पकवान बनाती थी, उसकी 2 रोटी भी तुम पर भारी पड़ गई। तुम दोनों गांव का घर और खेत बेचकर नया घर लोगे। बच्चों के लिए कमरा लेने की जगह कर बच्चों के लिए कमरा लेने को कह रहे हो। और माँ के लिए कोई कमरा नहीं। माँ तो स्टोर रूम में रहेगी ना। ये सुनते ही दोनों भाइयों की नजरें झुक गई। वो कुछ ना कह पाए। मेरा घर का गांव नहीं बिकेगा, ना ही खेत बिकेगा। मैं अपने अंतिम समय तक वहीं रहूंगी और यही मेरा आखिरी फैसला है। मेरे जीते जी तुम दोनों ने माँ का तो बंटवारा कर ही लिया, पर मेरे घर और खेत का अभी कोई बंटवारा नहीं होगा। मेरे मरने के बाद जो चाहो वो करना।
तुम मेरे गांव की टिकट करा दो। मेरा तो तुम दोनों के घर दम घुटता है, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। माँ, हम तुम्हें कार में छोड़ देते हैं। दोनों भाई बोले। रहने दो, जो माँ को भरपेट खाना नहीं खिला सकते, जो माँ के पास 2 घड़ी बैठ नहीं सकते, वो माँ के लिए अपना कीमती समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। मैं चली जाऊंगी। और सरस्वती जी ने अपना सामान जाने के लिए बांध लिया। दोस्तों, पिता के जाने के बाद माँ का बंटवारा पहले होता है। माँ को कौन रखेगा, कितने समय के लिए रखेगा, इस पर बड़ी बहस होती है। माँ को बंधन में बांधना, उनका बंटवारा करना उचित नहीं है। प्रिय दोस्तों,